Good morning, students, and welcome to biology class. I hope you are studying well. Today, we are going to discuss about two different topics, one that is back cross and test cross, and another one that is deviations from Mendelian findings, or it is also called as neo-Mendelism, or these are the different patterns of inheritance. Now look at here. First of all, we'll see back cross and test cross. It is our 12th lecture, and this is the third lecture on same lesson, lesson number 3, inheritance and variations. Now look at here. First one, back cross. डियर स्टूडेंट, ये हमारा 12th लेक्चर है बायोलॉजी का, और आज हम स्टडी करेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की, एंड इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे नियो मेंडेलिज्म की. ये हमारा इस लेसन का थर्ड लेक्चर है. नाउ फर्स्ट वन, बैक क्रॉस, और व्हाट इज बैक क्रॉस. द F1 इंडिविजुअल्स obtained in a cross are usually selved to get the F2 progeny. Remember it, the F1 individuals that are obtained cross with or self cross with the each other to get F2 progeny. They can also be crossed with one of the two parents from which they were derived. Such cross is known as back cross. Here, the F1 individual is crossed with any one of the parent. Either they are dominant or either they are recessive. Such cross is known as back cross. यहाँ पर हम F1 इंडिविजुअल्स जो हमको ऑब्टेन होंगे प्योर पेरेंट के क्रॉस के बाद, उसको हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, और सेल्फिंग के लिए हम किसी भी पेरेंट को यूज़ करेंगे, आइदर पेरेंट आर रेसेसिव और डोमिनेंट. सच टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस. किसी भी एक पेरेंट से F1 प्रोजेनी का क्रॉस ये सेल्फ क्रॉस रहेगा, बैक क्रॉस रहेगा. नाउ लुक एट हियर, टेस्ट क्रॉस. The cross of F1 hybrid with the homozygous recessive parent is known as test cross. Remember it, the cross of F1 hybrid with homozygous recessive parent. यहाँ पर पेरेंट के सिलेक्शन के लिए कंडीशन है कि यहाँ पर हम जो भी पेरेंट लेंगे वो डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रेसेसिव होना चाहिए, और रेसेसिव होमोजाइगस हमको चाहिए. हाइब्रिड भी हम नहीं लेंगे. F1 हाइब्रिड को क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट से, सेल्फिंग भी नहीं होगी. एंड इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस मीन्स प्योर और हेट्रोजाइगस मीन्स हाइब्रिड फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट. एंड दिस क्रॉस इज ईजी, सिंपल एंड रिपीटेबल एंड प्रेडिक्टेबल. ये जो क्रॉस रहेगा ये हमको बतला देगा कि जो भी इंडिविजुअल हमको मिला है वो एक्चुअल होमोजाइगस है या प्योर है, और नहीं है हेट्रोजाइगस है मीन्स हाइब्रिड है. और इस क्रॉस को, ये क्रॉस जो है इजी है, सिंपल है, रिपीटेबल है और प्रेडिक्टेबल है. नेक्स्ट थिंग, द टेस्ट क्रॉस can be used to find out genotype of any plant with dominant expressions, but it is not known whether it is homozygous or heterozygous for that trait. ये क्रॉस हम यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट का जीनोटाइप फाइंड करने के लिए जो डोमिनेंट एक्सप्रेशन के साथ हो, और इसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि
वो जो प्लांट हाइब्रिड प्लांट है, F1 हाइब्रिड है, वो एक्चुअल प्योर है या फिर वो हाइब्रिड है, मीन्स आइदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट. फॉर एग्जाम्पल, a pea plant having violet means purple flower is crossed with a pea plant with a white flowers. If all flowers produced are violet, we can conclude that plant is pure or homozygous, and if we get violet and white flowers in the ratio 1:1, we can conclude that the plant is heterozygous. Test cross is used to introduce useful recessive traits in the hybrids for self-pollinated plants during rapid crop improvement program. ये जो हमारा टेस्ट क्रॉस है, इसको हम यूज़ करेंगे किसी भी प्लांट के जीनोटाइप फाइंड करने के लिए, और इससे हमको उस फ्लावर का जीनोटाइप फाइंड होगा, उसके साथ साथ वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसका हमको पता चल जाएगा. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है. एक पी प्लांट है विथ पर्पल और वायलेट कलर फ्लावर्स इज क्रॉस विद वाइट फ्लावर्स. दोनों को क्रॉस किया गया. देन वी कैन कंक्लूड द प्लांट इज प्योर फॉर और होमोजाइगस. और इससे हमको जो रिजल्ट्स मिले उसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि ये प्लांट होमोजाइगस है. बट इसको हम कंफर्म कब करेंगे? जब हम इन फ्लावर्स का रेशो 1:1 लेंगे. If we get the violet and white flowers in the ratio of 1:1, then we can conclude that the plant is heterozygous. कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ एग्जाम्पल्स दी गई है. This picture shows the graphical representation of test cross. Look at here clearly. This is homozygous recessive plant. This is again homozygous recessive plant. These homozygous recessive means two small r, one is here, one is here, is crossed with a dominant phenotype, means that is homozygous but it is dominant. Then the progeny, all flowers are violet. Look at here clear, capital R, one capital R with one small 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 r. Now look at here, in this condition, here this is also homozygous recessive parent, and look at here, we are taking we are taking one another hybrid flower to cross with it. Look at here, this is hybrid flower, means it is a heterozygous dominant hybrid. Here one gamete is capital R and one is small r. If we cross with these recessive parent, then the results were different. Look at here, this is a capital R with small r, capital R with small r, means these are purple color or violet colors, and these two are white color flowers. Now here in the first case, the unknown flower is homozygous, means all are purple no doubt, but there is no homozygosity. Why? Because in every flower there is two different types of alleles are there, one capital R and one small r. Here in this case, two flowers are purple and two are white, means half of the flowers are violet and half of the flowers are white. It shows unknown flower is, look at here, unknown flower is heterozygous. Here unknown flower is homozygous, here unknown flower is heterozygous. This is the result interpretation. अगर डियर स्टूडेंट, अगर हमको किसी भी हाइब्रिड का जीनोटाइप अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसको टेस्ट क्रॉस कर सकते.
उसको हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप इस फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, दिस इज़ होमोजाइगस रिसेसिव, ये हमने टेस्ट क्रॉस के लिए लिया है। और इस होमोजाइगस रिसेसिव से हम किसी भी अननोन, ये अननोन हमारे पास क्या है, फ्लावर है। कैसा है हमको नहीं पता, अननोन फ्लावर को हमने क्रॉस किया है होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से। तो ये जो अननोन प्लांट है, हमको पता नहीं है कि इसके गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे और डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, बट यहाँ पर जो फाइनली जो हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑल फ्लावर्स आर वायलेट, मीन्स एक्चुअल ये रिप्रेजेंट करेगा, प्रूफ करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि जो अननोन फ्लावर्स है दैट इज़ होमोजाइगस। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट्स ऑल फ्लावर्स आर violet. Look at here, because of all flowers are violet, means after the cross the progeny or F2 that we get, all in which all flowers are violet. Now look at the second example here. In this case, this is homozygous recessive, that we know about this. We are taking homozygous recessive for test cross, but here this flower, this plant that we are taking to test the or to check its genotype, we are crossing it with this homozygous recessive plant. Then what are the result that we get after this cross? We got the result like this, in which two flowers are purple or violet and two or half of the flowers are white. Means this results the unknown flower. This is the interpretation results the unknown flower, that is heterozygous. Now look at here, दिस इज़ द जीनोटाइप। ये हमको पता नहीं था कि जीनोटाइप कैसा होगा। दिस इज़ अननोन फ्लावर, ये अननोन फ्लावर है हमारे लिए, जीनोटाइप नहीं पता है। बट जब हम इसको होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से अगर इसको क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद अगर हमको हाफ ऑफ द फ्लावर पर्पल और वायलेट और हाफ ऑफ द फ्लावर अगर वाइट मिलेंगे, तो ये प्रेडिक्ट करेगा कि अननोन फ्लावर वो एक्चुअल हेट्रोजाइगस था, दैट इज़ नॉट होमोजाइगस। These are the two different examples are given here for test cross. Got it, student? Now, another topic, that is deviations from Mendel's findings. Deviations from Mendel's findings. यानी मेंडल ने जो भी फाइंड किया था, उनकी फाइंडिंग्स, उनके लॉस, पोस्टुलेट्स को एक्चुअल डेविएट किया गया, या वो सेम रिजल्ट्स एक्चुअल दूसरे जो साइंटिस्ट है उनको नहीं मिले, वो डेविएशंस हम स्टडी करेंगे। और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नियो मेंडेलिज्म। नाउ फर्स्ट थिंग, the few generations were arrived at by Mendel. The few generations were arrived at by Mendel on the basis of his experiment of garden pea plants, such as मेंडल ने जो भी रिजल्ट्स दिए थे उससे फ्यू जनरलाइजेशंस वो हमको मिले हैं उनके एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर, जो भी उन्होंने गार्डन पी प्लांट पर किया है। नाउ फर्स्ट जनरलाइजेशन, दैट इज सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन एंड टू अलेल्स। उनके कैरेक्टर्स का, ट्रेट का उन्होंने जो सिलेक्शन किया है, उनके अकॉर्डिंग सिंगल जीन है, सिंगल ट्रेट है, सिंगल जीन है और टू डिफरेंट अलेल्स है। यानी उन्होंने किसी जीन को जब कंसीडर किया तो उसके टू डिफरेंट फॉर्म्स को कंसीडर किया, मीन्स टू डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज़ टू अलेल्स।
और उन्होंने सिंगल ट्रेट और सिंगल जीन को कंसीडर किया। सेकेंड, द टू अलेल्स शो इंट्रैक्शन इन विच वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट। दूसरी मेंडल की फाइंडिंग्स थी कि जब दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलिल्स होंगे तो उसमें से एक कंप्लीटली डोमिनेंट रहेगा। रिमेंबर इट, कंप्लीटली डोमिनेंट मीन्स कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर मीन्स विच इज कंप्लीटली रिसेसिव। बट इस नियो मेंडलिज्म में हमको इस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कंप्लीट डोमिनेंट नहीं मिलेगा। हम आगे देखेंगे कि कंप्लीट नहीं है तो फिर क्या है। नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, factors or genes for the different traits present on different chromosome assort independently। जो भी जीन्स है जो टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हों बट वो एक्चुअल इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं, मीन्स दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर यूनाइटेड ईच अदर। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the passage of time the number of deviations were observed। यानी मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशंस किए थे उसके अंदर लोगों ने डेविएशंस ऑब्जर्व किए, आइडेंटिफाइड इन द पोस्ट मेंडेलियन इरा मीन्स आफ्टर मेंडल, एंड दैट गेव एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। दीज डेविएशंस आर देन डिस्क्राइब्ड एज नियो मेंडेलिज्म। जैसे जैसे टाइम वक्त गुजरता गया उसके बाद जब लोगों ने उनके ऑब्जर्वेशंस को, उनके फाइंडिंग्स को जब ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने उसके अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की और उन्होंने कुछ न्यू पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस को इंट्रोड्यूस किया। दीज डेविएशंस, ये जो डेविएशंस है मेंडल के बाद के, इनको हम कहते हैं नियो मेंडेलिज्म। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ look at here, this is the deviations। the deviations are, कौन से deviations है मेंडल के? then the first one, according to Mendel, single trait, single gene and two alleles showing interaction like codominance and incomplete dominance। according to Mendel, single gene, single trait and two alleles, they are dominant or recessive, or either dominant or either recessive, but here they show codominance and incomplete dominance also। This is the first deviation of Mendelian finding or from Mendelian finding। Mendel के अकॉर्डिंग सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन और टू alleles एक्चुअल जो इंट्रैक्शन को शो करते हैं उसके अंदर एक तो डोमिनेंट रहेगा, दूसरा रिसेसिव रहेगा। बट यहाँ पर डोमिनेंट भी नहीं है कंप्लीट और कंप्लीट रिसेसिव भी नहीं है, या तो कोडोमिनेंस है, मीन्स बोथ द अलील्स शोज देयर प्रेजेंस इन F1, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स एक डोमिनेंट तो है बट वो भी कंप्लीटली दूसरे को मास्क नहीं कर पा रहा है, हाइड नहीं कर पा रहा है। सेकेंड, द सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, मोर देन टू अलेल्स, दिस इज द टाइप ऑफ मल्टीपल अलेलिज्म। यानी यहाँ पर भी सिंगल ट्रेट है, सिंगल कैरेक्टर है और सिंगल जीन है, बट अलेल्स क्या है? मोर देन टू अलेल्स है। टू अलेल रहेंगे तो मेंडल के अकॉर्डिंग डोमिनेंट रिसेसिव रहेगा, बट यहाँ पर ये मल्टीपल अलेलिज्म का कंसेप्ट है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलेलिज्म इज ABO ब्लड ग्रुप्स इन विच मल्टीपल अलेल्स आर responsible for the controlling of a particular trait। Now next one, the single trait, more than one gene means polygenic inheritance। यहाँ पर सिंगल ट्रेट तो है बट जीन सिंगल नहीं है, मोर देन वन जीन है। सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड शोइंग द डिफरेंट एपिस्टैटिक इंट्रैक्शन और एडिटिव इफेक्ट। और ये जो जीन है ये एक्चुअल क्या करेंगे? डिफरेंट इंट्रैक्शंस को या इफेक्ट को शो करेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, सिंगल जीन इन्फ्लुएंसिंग मेनी ट्रेट्स। अब यहाँ पर जीन सिंगल है, ट्रेट सिंगल नहीं है, सिंगल जीन है, बट उसके जो इफ़ेक्ट्स है वो मेनी ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। यानी बहुत सारे ट्रेट को एक सिंगल जीन कंट्रोल करेगा। पॉलीजेनिक में क्या होगा? एक सिंगल ट्रेट
पॉलीजेनिक में या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक सिंगल ट्रेट मोर देन वन जीन से कंट्रोल किया जाएगा, बट इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपी एक सिंगल जीन मोर देन वन ट्रेट को कंट्रोल करेगा. दीज आर द मेंडेलियन डेविएशन A, B, C, D. We will study about these deviations like the codominance, incomplete dominance. First one. It was, look at here, it was observed that the phenotypic expression of a gene can be modified or influenced by the other gene. कोई भी एक phenotypic expression को किसी भी एक जीन के थ्रू कंट्रोल होने वाला वो मॉडिफाई हो सकता है, इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है दूसरे जीन के प्रेजेंस की वजह से. दीज जीन्स इंट्रैक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. मेंडल के अकॉर्डिंग डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कैरेक्टर ये आएगा, रिप्रेजेंटेशन आएगा, एक्सप्रेशंस आएंगे. बट यहाँ पर नियो मेंडेलिज्म में कोई भी एक जीन दूसरे जीन से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है और मॉडिफाई हो सकता है. एंड इसके टू टाइप्स है. फर्स्ट वन, इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन. Look at here, it occurs between the alleles of the same gene. Example, incomplete dominance and codominance. यहाँ पर जीन का इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन है, सेम जीन के थ्रू जो इंट्रैक्शन होंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो ऑकर्स बिटवीन द मल्टीपल अलेल सीरीज ऑफ अ जीन. और ये अगर किसी में मल्टीपल अलेल्स है तब भी इस तरह का हमको डोमिनेंस मिलेगा. कौन सा? एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड को? इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर तो रहेगा आउट ऑफ टू, और मल्टीपल जीन, एक जीन डोमिनेंट रहेगा बट उसका डोमिनेशंस इनकम्प्लीट रहेगा. यानी ये कम्प्लीटली दूसरे कैरेक्टर को, दूसरे ट्रेट को मास्क या हाइड नहीं कर पाएगा. दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इन केस ऑफ को डोमिनेंस, यहाँ पर दोनों फॉर्म ऑफ अलिल्स, दोनों जीन एक दूसरे को क्या करेंगे? डोमिनेंट करेंगे. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस. यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट नहीं रहेगा, ना ही कोई रिसेसिव रहेगा, ना ही इनकम्प्लीट पार्शियली और ना ही कम्प्लीटली. यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स, दोनों जीन अपने अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे. एंड द सेकेंड टाइप, दैट इज़ इंटरजेनिक नॉन अलेलिक इंट्रैक्शन. फर्स्ट था इंट्राजेनिक, सेम जीन के बीच में. यहाँ पर इंटरजेनिक मीन्स डिफरेंट जीन. इट ऑकर्स बिटवीन द अलेल्स ऑफ द डिफरेंट जीन प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम. यहाँ पर ये जो इंट्रैक्शन है, इंटरजेनिक इंट्रैक्शन, इसके अंदर इट ऑकर्स बिटवीन द अलेल्स ऑफ द डिफरेंट जीन, डिफरेंट जीन के अलेल्स के बीच में इस तरह का इंट्रैक्शन रहेगा. एंड दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम और द डिफरेंट क्रोमोसोम. एक ही क्रोमोसोम पर दो डिफरेंट जीन का इंट्रैक्शन या दो डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट दो डिफरेंट जीन का इंट्रैक्शन, दैट इज इंटरजेनिक इंट्रैक्शंस. और इसके एग्जाम्पल्स है प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजीन्स, epistasis, supplementary and complementary genes etc. प्लियोट्रॉपी, यहाँ पर क्या होगा? एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, मीन्स प्लियोट्रॉपी. ऊपर हमने देखा सिंगल ट्रेट सिंगल जीन, बट प्लियोट्रॉपी में क्या होगा? सिंगल ट्रेट मल्टीपल जीन्स. सेकेंड, पॉलीजीन्स, यहाँ पर एक सिंगल ट्रेट के लिए बहुत सारे जीन्स रहेंगे, मल्टीपल जीन्स रहेंगे जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे. प्लियोट्रॉपी, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया. आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट ट्रेट्स. इट इज़ प्लियोट्रॉपिक जीन एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी. यानी यहाँ पर एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. एंड नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया, मल्टीपल अलेल्स. लुक एट हियर, multiple alleles, the example is blood groups, or another one example is the wings of
ड्रोसोफिला। Now, next one, epistasis, supplementary and complementary genes. Epistasis means interaction of genes that are not alleles. Next, supplementary and complementary genes means in case of supplementary, the two genes, in case of complementary genes, the two genes that are not located on the same loci, they are present on two different loci but they interact with each other. In case of supplementary genes, two genes, they are interact with each other in which one is suppressed or dominant over other. These are और सम ऑफ दीज इंट्रैक्शंस आर डिस्कस्ड बिलो। अभी हमको इस तरह से इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक इंट्रैक्शंस की स्टडी करनी है और ये एक्चुअल कंसीडर होता है नियो मेंडेलिज्म में, मीन्स डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नाउ लुक एट हियर द फर्स्ट वन, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे इसके नाम से हमको समझ आ रहा है कि ये डोमिनेंस इनकम्प्लीट है। Look at here. In the incomplete dominance, both the alleles or genes of an allelomorphic pair express themselves partially. अच्छे से याद रखना है आपको कि यहाँ पर जो दोनों allelomorphic pair है वो एक्सप्रेस करेंगे टू ईच अदर पार्शियली, थोड़ा थोड़ा। वन allele or gene cannot suppress the expression of other allele or gene completely. In such case, there is an intermediate expression of F1 हाइब्रिड। इस केस में एक अलील दूसरे अलील को, दूसरे जीन को सप्रेस करेगा बट वो कंप्लीटली उसको सप्रेस या हाइड नहीं कर पाएगा। तो इस केस में उस अनदर और अदर जो जीन रहेगा उसके कैरेक्टर भी यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। यानी यहाँ पर डोमिनेंस तो रहेगा बट डोमिनेंट जीन कंप्लीट डोमिनेंट नहीं कर पाएगा दूसरे रिसेसिव जीन को। A well-known example is the flower color of Mirabilis jalapa. इसकी जो एग्जाम्पल है Mirabilis jalapa, जिसके फ्लावर्स की एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दी गई है। If a red flower, capital R plant is crossed with white flowers, white flowered small r plant, then the F1 offsprings have pink flowers. Means which genotype is कैपिटल आर विथ स्मॉल आर। अगर हम इस प्लांट को, मिराबिलिस जलपा को, अगर आपस में क्रॉस करवाते हैं जिसमें हम लेंगे एक रेड फ्लावर और दूसरा वाइट फ्लावर, इस तरह के दो प्लांट को, और जब इनको क्रॉस करेंगे तो हमको जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो एक्चुअल उसके अंदर हमको फ्लावर्स पिंक कलर के मिलेंगे। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का जब क्रॉस होगा तो सिर्फ रेड या वाइट हमको फ्लावर्स मिलेंगे। F1 में अगर रेड डोमिनेंट है तो हमको F1 प्रोजेनी में F1 ऑफस्प्रिंग्स कंप्लीट रेड मिलने चाहिए। बट इस केस में क्या होता है कि एक्चुअल हमको रेड फ्लावर के साथ रेड फ्लावर के साथ अगर वाइट फ्लावर को क्रॉस करवाते हैं तब हमको रिजल्टेंट पिंक फ्लावर्स ऑब्टेन होंगे। नाउ लुक एट हियर, दिस इज द फ्लो चार्ट और the cross of red flower with white flower. Parents, red flower crossed with white flowers. Capital R, we are taking for red flower, and small r, we are taking for white flowers. When these two flowers, two different flower plants, they cross with each other, in F1 hybrid we got pink flowers, means all flowers are pink, दैट ऑब्टेन्ड इन F1। जब भी हम रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमको दोनों से डिफरेंट यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक्सप्रेशंस मिलेगा, दैट इज़ पिंक फ्लावर्स मिलेंगे। और यहाँ पर फिर सेल्फिंग करेंगे हम उसकी, सेल्फिंग ऑफ F1।
नाउ लुक एट हियर, पिछली बार हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस का देखा सेल्फिंग, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे हमने पनेट स्क्वायर देखना है, हमको ऑब्जर्व करना है। 2 डिफरेंट गैमेट्स है, 1 गैमेट जिसके अंदर कैपिटल आर है, अनदर 1 गैमेट जिसके अंदर स्मॉल आर है। यहाँ पर भी सेम फॉर मेल एंड फॉर फीमेल, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल फ्लावर। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट दैट इज रेड एंड these two are pink, 1 and 2 means these two are pink, and third one that is again white flowers means हमको रिजल्ट में जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो इस तरह से मिलेगा, जिसके अंदर 1 फ्लावर 2 कैपिटल आर means it is pure red, and this is 2 flowers with capital R and small r, these are pink or incomplete dominance, and 1 small r means it is the pure white flower, pure red, and this is the example of incomplete dominance and this is pure white. Now what is the phenotypic ratio? Phenotypic ratio is 1:2, 2:1. अगर हम मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग लेंगे तो हमको ये रेशो 3:1 मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉज, जिसके अंदर फर्स्ट 3 सेम रहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड द अनदर 1 वो रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल रिसेसिव कैरेक्टर को। अकॉर्डिंग टू मेंडल इसका रेशो 3:1 होना चाहिए फिनोटाइपिक रेशो, बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट हमको रेशो किस तरह से मिल रहा है 1:2, 2:1। यहाँ पर इसका फिनोटाइपिक रेशो यही रहेगा और जीनोटाइपिक रेशो भी यही रहेगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोडोमिनेंस। नाउ लुक एट हियर, कोडोमिनेंस। In codominance, both the alleles or genes of an allelomorphic pair express themselves equally in F1 hybrid. हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में देखा था पार्शियली एक्सप्रेस करेंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हो ये इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। एंड सच alleles which are able to express themselves equally independently in hybrids are called codominant allele, and this phenomenon, this process is called codominance. इस तरह का जो phenomenon है, प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस बोलेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। नाउ लुक एट हियर डियर स्टूडेंट, वी आर टेकिंग 2 डिफरेंट कोट कलर एनिमल्स और काउज। एक है रेड वाला, रेड काउ, एंड दूसरा है वाइट काउ। यहाँ पर हम 2 लेंगे उनके कोट कलर को। कोट मीन्स उनकी जो स्किन कलर है, स्किन विथ हेयर, दैट इज कॉल्ड एज कोट कलर। तो यहाँ पर एक रेड है और दूसरा है वाइट। फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड द पेरेंटल जनरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो फिनोटाइप रेड कलर, वाइट कलर, जीनोटाइप है कैपिटल आर प्लस डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर हम कोई भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर्स हम यूज़ करेंगे वहाँ पर स्मॉल लेटर नहीं यूज़ होगा। और यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन है विथ पिक्चर्स। अब जब हम दोनों को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर हमको गैमेट्स देखना है। गैमेट्स किस तरह से बनेंगे? यहाँ पर प्योर फॉर कैपिटल आर रहेगा, प्योर फॉर कैपिटल डब्ल्यू। और जब क्रॉस होंगे तो हमको मिलेगा F1 जनरेशन, दैट इज़ रोन कलर। रोन, ROAN, रोन कलर मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि दोनों कलर्स मीन्स रेड और वाइट एक सिंगल हमको काव में दिख रहे हैं, दोनों कलर, दैट इज़ कॉल्ड एज रोन कलर। और ये रोन कलर एक्चुअल क्यों हो रहा है, किस वजह से? तो इसका एक्चुअल आंसर है ये कोडोमिनेंस की वजह से। यानी दोनों कैरेक्टर, जो दोनों अलेल्स है, जो 2 डिफरेंट जीन को कैरी करते हैं, वो एक्चुअल अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे इक्वल कंडीशन में, इक्वली करेंगे, इसलिए दोनों कलर यहाँ पर हमको मिलेंगे, दैट इज़ रोन कलर। अब अगेन अगर हम इसका F2 देखेंगे
तो F2 के हमको रिजल्ट किस तरह से दिख रहे हैं, देखिए, दैट इज़ फर्स्ट वन रेड एंड 2 आर रोन कलर एंड थर्ड वन दैट इज़ वाइट। मीन्स इसका जो फिनोटाइपिक रेशो है अगेन F2 का अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 1:2, 2:1, 1, यानी फिनोटाइपिक रेशो भी यही रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जीनोटाइपिक रेशो यही रहेगा, यानी इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, एक्चुअल दोनों केसेस में हमको जो फिनोटाइपिक रेशो है वो 1:2, 2:1 ही रहेगा, एंड जो जीनोटाइपिक रेशो है वो भी 1:2, 2:1 रहेगा। अगर डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस होता, मेंडल्स लॉज होते, तो वहाँ पर हमको फिनोटाइपिक 3:1 मिलता, बट यहाँ पर दोनों ही सेम हैं। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर अगेन आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, उसके लिए आपको चार्ट्स रिप्रेजेंट करने हैं, फ्लो चार्ट आपको बनाना है और उसको प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों के लिए। एंड सेकेंड दैट इज़ ये जो हमने इंट्रैक्शंस न्यू मेंडेलिज्म जो हमने देखा है, पोस्ट मेंडेलियन और डेविएशंस थ्रू मेंडेलियन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। हमने 2 डिफरेंट टाइप लिए हैं, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड दूसरा को डोमिनेंस, और दोनों का आपको डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। गॉट इट स्टूडेंट? Thank you. Have a nice day.